Today I am going to start class 8 geography third chapter, that is mineral and power resources. तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसका हिंदी में खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में कुछ ऐसा स्टोरी दिया हुआ दैट इज नो नीड टू या पढ़ लेना इसको। ठीक है, जैसे इसमें कुछ दिया हुआ है कि इसमें धनबाद का है ना, कुछ प्लेस के बारे में दिए हुए हैं और जो बच्चे कुछ आपस में बात करें दैट इज द स्टोरी फॉर यू। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो वो लोग बात कर रहे हैं कि क्या तुमने कभी हैव यू एवर सीन अ बेकिंग बिस्किट्स, द मिल्क शुगर है ना, एग्स कैसे बनता है बिस्किट। तो ये जो जैसे स्टोरी है इसको आप पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या है ना। जो मिनरल्स की बात आ रही है तो टॉपिक का जो नाम है मिनरल्स दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, व्हाट आर द मिनरल्स, रॉक्स एंड व्हाट आर द पावर रिसोर्सेज। तो बच्चों इस चैप्टर में जो पढ़ना है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो डू यू नो द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल प्रोपोर्शन इज अ मिनरल। मिनरल्स क्या होता है? ये ऐसा वो जो होता है जो क्या सब्सटेंस, ठीक है, जो मिनरल्स में कि इसमें डिफरेंट केमिकल प्रोपोर्शन होता है। ठीक, और आपको पता है द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इज आल्सो प्रेजेंट पेंसिल आर आल्सो कॉल्ड मिनरल्स। सो ऑल दीज आर कॉल्ड मिनरल्स। एंड ये जो मिनरल्स होते हैं ना, जिसको हिंदी में हम खनिज कहते हैं, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। जैसे आप लोगों ने सेवन्थ क्लास में हम लोग जिस तरह से इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देती हूँ। जो आपने पढ़ा था ना, अर्थ का जो अर्थ इज जो ऊपर सरफेस है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। एंड द जो क्रस्ट है दैट इज मेड ऑफ रॉक, है ना, चट्टान से बना है, सॉइल से बना है। एंड ऑल द चट्टान जो रॉक्स में जो में होती है, इसमें ओवरऑल ऑल मिनरल्स आर जो है ना वो स्कैटर्ड है ना, वो पाए जाते हैं। ऑल द मिनरल्स फाउंड इन द रॉकी क्रस्ट। तो ये जो मिनरल्स होता है ये क्या होता है एक्चुअली? तो ये क्या होता है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंट, मतलब ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ होता है जिसके एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, है ना। इसके अब बहुत सारे मिनरल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी फर्दर। इसका जो अपना अपना एक रासायनिक जो एक संगठन होता है, अपनी जो फिजिकल जो इसके अपने क्वालिटीज़ होते हैं, तो वी विल डिस्कस लेटर। तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। और आपको पता है इसमें नॉट इवनली मतलब इसमें बहुत आपको स्पेस में ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पाया जाता है। तो दे आर मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर ओनली कंसनट्रेटेड, दे आर ओनली कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, ये रॉक फॉर्मेशन जहाँ पर होता है ना, चट्टानों का जो जमा होता है, वहीं पर मिनरल्स पाए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में। और some minerals are found in area which are not easily accessible such as Arctic Ocean belt and Antarctica। तो ये आपको भी थोड़ा सा याद है, you have to remember this। जो Arctic Ocean है, Antarctica, इस आपको remember all of you, we already talk about this। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो मिनरल्स जो इजीली नहीं पाया जाता। तो मिनरल्स जो होती है आर फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। और जितने मिनरल्स होते हैं या जो बनते हैं, ये विभिन्न प्रकार की जितने भी जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो हमारा भूगर्भिक वातावरण होता है ना, उसी में जैसा जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं अंडर वेरिंग कंडीशन। मतलब जैसी वहाँ पे कंडीशंस होते हैं उस आधार पे वहाँ पर मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। तो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। और ये ओवरऑल पूरी तरह से फुली दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें किसी का कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड एज द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। तो ये जो खनिज जो होते हैं इसको कहते हैं, इसमें आपने विभिन्न प्रकार के आप देखोगे कंडीशन में बनते हैं, बनाए जाते हैं, और ये पूरी तरह से प्राकृतिक घटना होती है। इसमें किसी मानव का कोई भी हाथ नहीं होता है मिनरल्स को बनाने में। और जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उस हिसाब से मिनरल्स की क्वालिटीज भी होती हैं। और वी कैन आइडेंटिफाइड वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर, है ना, कलर कैसा होता है, डेंसिटी कैसी होती है, हार्डनेस। तो इस हिसाब से हम उस मिनरल को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज में। नेक्स्ट है वी गो अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में इसमें देखेंगे कि मिनरल्स के कितने, है ना, कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो देयर आर ओवर 3000 मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मतलब आपको लगभग इस अर्थ पे कितने मिनरल्स है? 3000।
3000 से भी ज़्यादा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है। एंड बेसिकली मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मतलब जो खनिज होते हैं ना, दो मेन जो ब्रॉडर ऐसे क्वालिफिकेशन है, जो उसका क्लासिफिकेशन है। मेटलिक मतलब धात्विक, और नॉन मेटलिक हो गया अधात्विक खनिज। तो ये दो प्रकार का इसका जो है ब्रॉड डिवीजन है, मेटालिक एंड नॉन मेटलिक, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो ये जो मेटालिक मिनरल्स है इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है फेरस एंड दूसरा हो गया नॉन फेरस। ठीक है, फेरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरस? ये फेरस का क्या होता है? फेरस जो होते हैं ना, ये एफी, इसको जो एक लैटिन वर्ड है ना फेरम, इसका मीनिंग क्या होता है? आयरन। ठीक है, लोहा, लौ। तो ये जो है आयरन से जो बना हुआ था, इसको जो है ना लौ लौ धातु है ना, और नॉन फेरस हो गया अलौ धातु। तो वैसा मिनरल्स जिसमें क्या होता है, फेरस होता है, आयरन होता है, वो क्या कहलाते हैं? फेरस मेटल। और जिस मिनरल में लोहा नहीं होता है ना, दैट इज नॉन फेरस। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग कुछ देखेंगे यार। तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। और जितने भी जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं है ना मेटल में, ये क्या होते हैं? रॉ फॉर्म में होते हैं। और इसमें मेटल्स आर जो जितनी मेटल्स होते हैं, इसकी मेन क्वालिटी क्या होती है? ये ऐसे सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें अपना एक गर्मी होती है, इनके मतलब गुड क्वालिटी ऑफ जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इसमें एक अलग लश्चर और शाइन होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वालिटी होते हैं इसके मेटेलिक मिनरल्स के। लाइक दैट, इस एग्जांपल है आयरन ओर एंड लॉयस किसको बोलते हैं? बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम से निकलता है, मैंगनीज और आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मे बी फेरस और नॉन फेरस। तो ये मेटेलिक जो है, ये एग्जांपल्स है किसके? मेटेलिक के। एंड दिस मेटेलिक मिनरल्स वी ऑलरेडी आई ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट, से दैट इज देयर टू टाइप्स। एक हो गया फेरस, फेरस मतलब लौह, जिसमें क्या होता है? लौह धातु। तो इसमें क्या होता है? आयरन ओर है ना, लॉयस, मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स इज कंटेन आयरन। ये क्या होता है? ये जो तीनों धातु होते हैं जिसमें आयरन होता है, इसीलिए हम लोग फेरस मिनरल्स कहते हैं या लौह धातु कहते हैं। और नॉन फेरस, नॉन फेरस मतलब अलौ मिनरल्स ऐसा होता है जिसमें आयरन नहीं होता है, बट में कंटेन सम अदर मेटल्स। इस एग्जांपल्स क्या है? जैसे देखो, गोल्ड, सिल्वर, ना कॉपर और लीड। सोना हो गया, चांदी, तांबा और शीशा। ये ऐसे धातु है जिसमें क्या होता है? लोहा नहीं होता है, इसे फेरस नहीं होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मेटल। अब नेक्स्ट जो चलेंगे, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज तो जो डू नॉट कंटेन मेटल्स। मतलब इसमें क्या होता है? मेटल्स नहीं होता है, ये धातु के गुण नहीं होते। लाइक दैट एग्जाम्पल, दैट इज लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। और ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें मतलब क्या कहते हैं? अधातु, धातु वाले गुण इसमें नहीं होते हैं। Besides this, the minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. और जो कहते हैं ना ये खनिज ईंधन, जैसे हमारा कोयला और पेट्रोल जैसे हैं, इसको क्या बोलते हैं? मतलब नॉन मेटलिक अधातु, इसको भी अधातु कहा जाता है। इसमें भी धातु वाले गुण नहीं होते हैं, मिनरल्स ये नहीं कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मिनरल्स फ्यूल्स। तो ये सब आपको याद रखना बेटा है ना, इस एग्जाम्पल्स जो है ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। और ये सब क्वेश्चंस आगे भी आपको जो है ना आगे कंपटीशन में काम आता है कि कौन सा ऐसा जो है खनिज ईंधन है जो क्या होता है? न धातु है। तो बेसिकली दैट इज द कोल एंड पेट्रोलियम, यू मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। इट मीन्स कि as you know that all the minerals found in the under the earth, कोई भी ऐसे नहीं पाया जाता है। जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? है ना, अर्थ के अंदर। तो उसको हम कैसे निकाले जाते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्टेड, मतलब निकालने के तरीके के आधार पे ये मिनरल्स को जो है ना, जो तरीका होता है इसको हम है ना कई बांटा गया है। माइनिंग जैसे खनन, ड्रिलिंग, ठीक है, और क्वेरिंग विवृत खनन। तो इसको जो है आपको हम लोग देख लेंगे कितने प्रकार के में तरीके हैं जिस हिसाब से मिनरल्स को निकाला जाता है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो पहला जो तरीका है आप देखोगे माइनिंग है ना, माइनिंग है, ड्रिलिंग है एंड क्वेरिंग।
The process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining. Just तो जो क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, है ना, यहाँ आपको समझ में ऐसे आ जाएगा। दैट इज द, है ना, अर्थ सरफेस, ये सही अर्थ सरफेस है। और जो मिनरल्स कहाँ होते हैं, कुछ मिनरल्स जो होते हैं हिमालय यहाँ होते हैं ना, यहाँ हो गया मिनरल्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे मिनरल्स होता है ऐसे। अब इसको यहाँ मिनरल्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनरल्स जो होते हैं इसको निकालने के लिए यहाँ पे स्वाभाविक है कि जो है क्या, उसके लेयर्स जो है वो अर्थ के, है ना, हटाने पड़ेंगे। यहाँ से हटाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पर जो है मिनरल्स को निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार जो अब रॉक्स को क्या होना पड़ता है, मतलब बिरोड करना पड़ता है, उसको डिग करना पड़ता है। डिग मतलब खोदना पड़ेगा, है ना, अर्थ सरफेस को। तो जो डिग करके जो अर्थ सरफेस को हम लोग करते हैं और जो निकालते हैं, है ना, मिनरल्स को, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, खनन, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। शब्द, है ना, जब हम चट्टानों को क्या करते हैं, बिल्कुल उसको गहराई तक खोदते हैं और सरफेस के पास, और जस्ट उसको जो भी हम निकालते हैं मिनरल्स, उस तरीकों को खनन कहा जाता है। तो क्या होता है, कुछ मिनरल्स जो होते हैं मे बी वो कुछ हो सकता है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, कुछ क्या होता है कहीं भी पाए जा सकते हैं, कुछ सैलो जो होते हैं सैलो लेवल पे पाए जाते हैं, कुछ बहुत ही डिपेस्ट जो है लेवल पे पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, जो मिनरल्स दैट लाई एट सैलो डेप्थ, है ना, सैलो डेप्थ मतलब कि क्या होता है, पास में, जो बिल्कुल भी जो है अर्थ सरफेस के नज़दीक में है ना, सैलो डेप्थ में। तो दे आर टेकन सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, है ना, खुली विवरण जो है, खुला जो है इसको कहते हैं ओपन विवृत जो है वो खुला, मतलब जैसे इसको क्या करना है, यहाँ का जो है ना वो जो बस हटाया इसको और यहाँ से मिनरल्स को निकाल लिया। तो ये जो है ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। इसके अलावा डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाइज ऑफ ग्रेट डेप्थ। और क्या होता है, कोई कोई मिनरल्स क्या होते हैं काफ़ी नीचे गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ही गहरी खुदाई करनी पड़ती है, डीप बोर्स खोलना, बोर्ड है ना, बोरिंग करना पड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शाफ्ट्स कहते हैं। तो इसमें जो है, और ये ऐसे मिनरल्स के लिए होता है जहाँ जो काफ़ी गहराई पे वह पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस अगर, और ऐसे सॉफ्ट माइनिंग जो है ना, कूप की खनन, है ना, जिसको कूप, उसके लिए क्या होता है, सब खोदा जाता है। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऐसे हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा फार बिलो द अर्थ सरफेस। तो अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पाए जाते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज जो है। तो इसके लिए क्या खुदाई होती है, डीप वेल्स आर बोर टू टेक आउट दिस। और इसके लिए बहुत ही गहरी जो है ना बहुत खुदाई करनी पड़ती है, और इसको क्या कहलाता है, ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग की जाती है। और तो मिनरल्स दैट लाइन नियर द सरफेस आर सिंपली डग और बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो अकॉर्डिंग टू द मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उस हिसाब से यह प्रोसेस वहाँ पर अप्लाई की जाती है। जो अर्थ सरफेस के पास होता है माइनिंग की जाती है, ठीक है। और इसमें भी मिनरल्स दो लेवल पे होता है, एक सैलो डेप्थ पे होता है, एक ग्रेट डेप्थ पे होता है। तो जो सैलो लेवल पे होते हैं वहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है, और जो ग्रेट डेप्थ में होते हैं वहाँ पर क्या होता है, साफ्ट माइनिंग की जाती है ना। जो कुबकी खनन और जो है खुली विवरण विवृत जो है विधि, आप हिंदी में जो है वो आप देख लेना किताब में, वो होते हैं। तो और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे जो काफ़ी अंदर गहराई तक पाए जाते हैं, इसके लिए क्या वेल खोदे जाते हैं ना, कूप की, जिसको कूप है और वेल कहते हैं। तो उसको ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिल करके वहाँ पूरी गहराई तक, है ना, वो वेल कुआं खोदे जाते हैं और उस प्रोसेस से निकाले जाते हैं। और जो मिनरल्स जो सिंपली पाए जाते हैं सरफेस के पास, वह जस्ट क्वेरी, है ना, खनन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं बगल में एक आपको दिया हुआ है ना ये पिक्चर, किसके दिए हुए हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, जो है ना तटीय इलाकों में जो पाए जाते हैं, फिर उसके लिए कितनी जो है कैसे ऑयल के लिए ड्रिलिंग की जा रही है, जो मशीन है वो दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आवर टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ठीक है। अब इसमें मिनरल्स की क्या वितरण है ना, खनिजों का वितरण, ये खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ना, कहाँ बनते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेयर द प्लेसेस वेयर द मिनरल्स फाउंड। तो इस हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे डू यू नो, इस बॉक्स को भी हम लोग देख ले क्या कहा है ना, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन। You can always tell if a rock contains copper because then the rocks looks blue in, है ना, कलर।
जिसमें बात की जाती है कि अगर आप है ना ऐसा पूछ सकते हो कि अगर जो है रॉक्स जो है कंटेन कॉपर करे तो कैसा होगा, मतलब इसकी वजह से रॉक्स हमारे जो है वो सब ब्लू कलर दिखाई देंगे, तो क्योंकि ये सब कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो ये आप लोग ऐसा क्वेश्चन कुछ ना आप जान सकते हो, इसको जो है ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए हुए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में आप देखेंगे मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। और जितने भी मिनरल्स हैं मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि सारे मिनरल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, दे फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। एंड व्हाट इज द रॉक्स, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। तो ये आप 7th क्लास में जैसा हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा तो कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन 7th क्लास इन डिटेल दैट, फिर भी मैं बता दे थोड़ा सा आपको, है ना, मेमोराइज हो जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज फर्स्ट इग्नियस रॉक, ठीक है, एंड सी सम इन मेटा, दूसरा क्या है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, और थर्ड दैट इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, याद आया आपको। तो ये 3 जो है जो प्रकार है, जो टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं पूरे अर्थ पे जो पाए जाते हैं। और ये इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है, सबको पता होगा जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं कैसे, जो लावा जो है ना, जो अर्थ के अंदर से जो लावा निकलता है, अब वो लावा जो है निकल करके कैसे ऊपर आके जो वह डिपॉजिट हो जाता है ना, जो लावा मॉल्ट, ठीक है। तो ये लावा जो होते हैं बाद में यह क्या होता है, मोल्ट जम करके मोल्टेन और डिपॉजिट होके दे फॉर्म एज द इग्नियस रॉक। एंड आफ्टर सम टाइम्स, है ना, ड्यू टू एक्सेस हीट एंड प्रेशर, these igneous rocks change in other rocks that is called metamorphic rock। तो igneous की जस्ट बात का जो सेकंड फॉर्म है वही मेटामॉर्फिक रॉक है। दूसरी igneous रॉक में क्या होता है कि बहुत आफ्टर सम टाइम्स, है ना, काफ़ी समय के बाद क्या होता है कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट भी है, बहुत प्रेशर भी पड़ता है, तो कोई चीज़ हीट और प्रेशर से क्या होता है उसका एक, है ना, रूप भी उसका जो होता है वो क्या चेंज हो जाता है, तो उससे एक नया रॉक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। while others occur in sedimentary rocks। और sedimentary rocks कैसे बनता है ये भी आपको याद होगा। इसे बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं ना वो क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जो रॉक्स होते हैं यानी रॉक जो होता है क्या होता है, डेनोडेशन होता है, और ये टूटते जाते हैं, इनके है ना स्मॉल पार्टिकल्स होते जाते हैं। और आफ्टर दैट क्या होता है कि ये जो बहुत सारे एजेंट के द्वारा, जैसे रिवर वाटर के द्वारा, है ना, विंड के द्वारा, ये सारे जो होते हैं ना पार्टिकल्स जिसके पीसेस होते हैं वो कहीं और जाकर के क्या होते हैं, सेडिमेंट्स जो है वो जमा होते जाते हैं, बाय द लेयर बाय लेयर, वहाँ पे सबको जो है वो कहीं जमा कर दिए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, आप सादी चट्टान। तो जनरली मेटली तो जितने मिनरल्स भी है वो डिफरेंट, आपने जो पढ़ा है एक फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड जो हम लोगों ने देखा, इसमें डिफरेंट टाइप्स मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। तो देखिए कौन कौन से मिनरल्स ना किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड फॉर्मेशन। सो यू रिमेंबर दिस, जितने भी जो धातु वाले हैं ना, धात्विक खनिज जो मेटेलिक जो होते हैं, ये किस प्रकार के चट्टानों पाए जाते हैं, मेनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है, आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों में पाए जाने वाली जो खनिज है वो है हमारे मेटलिक यानी धात्विक खनिज। और ये बहुत बड़े लार्ज, मतलब बहुत सारे प्लेटूज में ज़्यादा पाए जाते हैं ना, दे फॉर्म लार्ज प्लेटू, पठार ना, पठारी इलाकों में जितने भी आप देखोगे वर्ल्ड के एंड में, मोस्टली जो प्लेटू एरियाज आर वेरी रिच रिसोर्स, है ना, ऑफ द दिस टाइप ऑफ मिनरल्स लाइक दैट। देखो कहाँ कहाँ जो है इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन जो बहुत ही बड़े लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन वेयर, ओंटारियो, है ना, कनाडा। आयरन निकल क्रोमाइड्स आर प्लांटेड इन द साउथ अफ्रीका, है ना, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड, है ना, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये सब जितने आप देख रहे हो ये सब जो है कॉपर निकल आयरन ओर और जो आपका प्लैटिनम, ये जो मिनरल्स है ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इसका जो फॉर्मेशन होता है इससे बहुत तरह के जो क्या बने हैं, प्लेन्स एंड यंग फोल्डेड माउंटेन ना, जो जितने जैसे आप देखो जैसे हिमालय है,
हमारे आल्प्स है, एंडीज, इस सारे जितने भी माउंटेन्स है, दे आर फॉर्म्ड विथ सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसमें कौन कौन से जो पाए जाते हैं मिनरल, दे कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, है ना। तो लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ, सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन जो पाया जाता है वर्ल्ड में, कुछ प्लेसेस जरूर याद रखें, नाम जो मैं बता रही हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर, ये आपको आगे भी काम आएगा। सो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन का जो डिपॉजिट है, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, ठीक है। तो चूना पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, कॉकेकस रीजन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस में कॉकेकस प्रदेश है, वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जो लाइमस्टोन जो डिपॉजिट्स का मिलता है। लाइक दैट मैग्नीज, मैग्नीज का जो जमाव है वह जॉर्जिया में, जो जॉर्जिया एंड यूक्रेन, ठीक है। जॉर्जिया यूक्रेन का, रूस जो है, यूक्रेन रूस के पास है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाते हैं। एंड फॉस्फेट बेल्ट्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। तो बच्चों इसको आप याद कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। लाइमस्टोन कहाँ मिलते हैं वर्ल्ड में, काकीकस फ्रांस में, मैग्नीज जॉर्जिया एंड यूक्रेन में, और फॉस्फेट अल्जीरिया में। तो ये कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड का जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। लाइक दैट मिनरल्स फ्यूल्स, जो खनिज ईंधन है, सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। और इसको आप जरूर याद रखेंगे, जो हमारे मिनरल्स है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल, ये जो है किस प्रकार के चट्टान मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। जहाँ पे अब शादी जमाव है, परत परत होती है ना, सेडिमेंट्री लेयर्स, तो उसी लेयर्स के अंदर जो है इनका डिपोजिशन होता है। अब देखो इसमें आगे जो हम लोग पढ़ना है, मैप आप देख रहे होंगे, दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड मैप, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मिनरल्स है पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल्स जो है उसका जो है डिपोजिशन है ना, किसका है और कितना है। तो इसको हम लोग जो है ना कॉन्टिनेंट वाइज इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया, और इसमें हम देखेंगे हर कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स किस मिनरल का पाया जाता है। तो यहाँ पर एशिया में जो एशिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री है, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट है उसका आयरन ओर का। सो दिस कॉन्टिनेंट मतलब यहाँ पे सबसे लार्ज, तो ये अब याद रखें, एशिया में चाइना और इंडिया जो ये दो कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉ एस का आयरन ओर का डिपोजिशन पाया जाता है। एंड द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन, टीन जानते हैं, टीन धातु जो है, ये सबसे ज़्यादा जो है एशिया जो है वही यहाँ के विश्व के हाफ जो प्रोड्यूसर से भी ज़्यादा जो है वह यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम और देख लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट, जो इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जो आयरन का जो सिंबल है दिस इज द कॉपर का सिंबल है, ये बॉक्साइट का सिंबल है। तो इसको आप देख लेंगे कि कौन कौन से एरिया में आयरन पाए जाते हैं, तो ये है ना, और किस कॉन्टिनेंट में कॉपर है और कहाँ पर बॉक्साइट है। तो ये आपके लिए है इस मैप को स्टडी करना, और इसको आप जो है ना उसको आता है कभी कभी मैप पे आपको जरूर इसको लोकेट करने के लिए आएगा, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा, जो एशिया में जो सबसे ज़्यादा जो टीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और देखो कौन है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। मतलब जो एशिया के जो चाइना है, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये ऐसे देश है जो पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो है टीन उत्पादक देश है ना, वो कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीन का प्रोडक्शन होता है। एंड चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है ना मिनरल्स है, कौन सा देश इसमें सबसे लीड कर रहा है उसको आप याद कर लेंगे। चाइना में क्या मिलता है, लीड मतलब सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन, ये तीन धातु में भी वह सबसे आगे है प्रोडक्शन में। लाइक दैट एशिया ऑल्सो है डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो ये सब धातु में भी एशिया में है ना बहुत बड़ा जो है जमा पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट, वो कौन है आपका, यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में देखिए कौन कौन सा पाया जाता है। तो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप में भी जो है आयरन ओर बहुत पाया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो लार्ज डिपॉजिट वाले कंट्रीज है वो है आपका रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। तो ये 4 कंट्री दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द यूरोप कॉन्टिनेंट्स। और इसके बिसाइड दिस द मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। जो यहाँ पे आप देखो ईस्टर्न यूरोप में जो है ना, यूरोप का ईस्टर्न यूरोप में मोस्टली वो जो आते हैं जो क्या होता है रसिया वाला है, रसिया ही होता है। और यूरोपियन रसिया क्या होता है, मतलब रसिया आपको पता है ना, किसी बहुत सारे पार्ट है जैसे दैट दिस इज द यूरोप। और यहाँ पे रसिया का कुछ पार्ट क्या होता है जो यूरोप में आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूरेशिया ना, यूरेशिया जो इसको कहते हैं, जो भाग उसका यूरोप में आता है, यूरेशिया। तो यूरोपियन रशिया, तो यहाँ पर ये जो है मिनरल्स पाए जाते हैं आपका निकल, मैंगनीज एंड लीड एंड जिंक। बॉक्स में आप देखोगे वी आल्सो सी इन द बॉक्स what information giving here. So do you know Switzerland has no known minerals deposit in, मतलब स्विट्जरलैंड ऐसा देश है यूरोप का जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का मिनरल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी धातु वहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है यूरोप का जहाँ पर कोई धातु नहीं मिलता है, तो दैट इज द स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट आया वो क्या है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में अब देखिए कौन कौन सा मिनरल्स मिलते हैं। तो अब देखो इसमें अब एक चीज़ देख लेंगे, जो अमेरिका का जो पार्ट है दैट इज़ द वेरी रिच रिसोर्स इन मिनरल्स। तो इसको जो आप नाम पहले याद कर लेंगे, एक है कैनेडियन सिल्ट, ठीक है, सेकेंड दैट इज द अपलेशियन, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास एंड लेक सुपीरियर। ये आप इसको है ना मैप पे आइडेंटिफाई कर लेना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेयर वेरियस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड देयर। ओके, सो द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे जो खनिज जो पाए जाते हैं, खनिज का डिपोजिशन जो होता है मेनली इन 3 जोन्स। तो जो ये कनेडियन रीजन है जो ना, ये कहाँ पर है, तो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। यहाँ पे आप ग्रेट लेक्स से आप देखोगे, यहाँ जो है ना ग्रेट लेक्स है, दिस इज द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के ऊपर जो एरिया है दैट इज द कनेड का है ना, कनाडा होता है, इसको कैनेडियन रीजन कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरा आपका कौन है, अपलेशियन रीजन, ठीक है, एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। तो ये 3 रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स कहाँ मिल रहा है, देखिए आप, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर। ये ऐसे मिनरल्स है जो कहाँ मिल रहे हैं, कनाडियन सिल्ट में, ठीक है। और यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सिल्ट रीजन। कोल कहाँ मिलते हैं, तो कोल इज मेनली फाउंड इन अपलेशियन रीजन, एंड अपलेशियन रीजन जो होता है ना वो इस तरफ का अपलेशियन जो एरिया है, यहाँ पर कोयला है, कोल फील्ड है, ठीक है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो वेस्टर्न पार्ट है, जो आपका यहाँ पे माउंटेन है ना, दैट यू नो दैट रॉकी माउंटेन, ठीक है, ये अमेरिका का जिस नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन, तो ये वेस्टर्न जो हमारा कॉर्डिलेरा है, यहाँ पे आप जो वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में ये मेनली जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके भी आप नाम याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद है आपका कौन सा, साउथ अमेरिका। ओके, तो साउथ अमेरिका में अब चलते हैं, यहाँ क्या मिलता है भाई, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनरल वाले कंट्री है वो क्या है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील का आप याद रखेंगे, ये साउथ अमेरिका का ये सबसे बड़ा जो है ना प्रोड्यूस देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। इस बिसाइड दिस चीले एंड पेरू, है ना, तो ब्राज़ील के अलावा चीले एंड पेरू, है ना, दीज आर द कंट्री यू हैव, है ना, इसको आप नाम याद कर लेंगे। ये भी ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कॉपर, है ना, तांबा। तो चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तांबा मिलता है। एंड ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। तो साउथ अमेरिका का ब्राज़ील और बोलिविया देश है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा कहते हैं टीन का भी प्रोडक्शन है ना, ये देश माने जाते हैं, टीन भी यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका हैज़ ऑल्सो लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड।
तो थोड़े बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, तो उसको भी याद कर लेना। बिसाइड्स के अलावा यहाँ और क्या मिलता है, मिनरल ऑयल ना, पेट्रोल भी पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, और वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिले, पेरू एंड कोलंबिया। तो ये कुछ नाम आप याद कर लेंगे ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन सा देश है जहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है, तो यू कैन रिमेम्बर दिस 4-5 नेम्स। ओके, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी आप जो है पढ़ लेना आपको। जैसे ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड, जो होता है ना हरा जो हीरा, ये पूरे विश्व का सबसे रेयरेस्ट डायमंड है, बहुत ही रेयर मिलता है। हाँ, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही रेयर ही मिलते हैं। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड एरिया इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का कहते हैं वर्ल्ड का सबसे पुराना चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी आप याद कर लेंगे। और इसके डेट्स क्या है, देखो कितना पुराना है, तो डेट फ्रॉम 443 मतलब 4300 मिलियन ईयर्स एगो, एंड ओनली 300 मिलियन एरिया आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। तो ये जो है पुराना, इसको जो कुछ जानकारी इसको भी आप है ना पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा जो अनदर कॉन्टिनेंट, दैट इज क्या है, अफ्रीका। तो अफ्रीका की बात आ रही है, अफ्रीका जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंस है अफ्रीका का, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे एक्सपेंसिव एंड प्रेशियस मेटल जो मिनरल्स जो होता है ना, दैट इज क्या है ना, गोल्ड, जैसे गोल्ड होते हैं ना, डायमंड। अब देखो ये सब जो सारे जो है बहुत ही प्रेशियस मेटल है, गोल्ड, डायमंड, हाँ, प्लैटिनम, दीज आर द रिच रिसोर्स मिनरल्स जो यहाँ पर अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसलिए अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड्स एंड प्लैटिनम। तो इसको आप जरूर याद कर लेना। अफ्रीका ऐसा महादेश है जहाँ पर हीरा, सोना और प्लैटिनम जो सबसे महंगे धातु माने जाते हैं, वो यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा साउथ, तो कौन कौन से कंट्री है अफ्रीका के, तो इसको याद करना है। साउथ अफ्रीका ना, जिम्बाब्वे एंड जेरे, ये तीन आपको देश याद रखना है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरे। दिस प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, है ना, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना हिस्सा जो है गोल्ड का, वह इन्हीं तीन देशों से आता है। The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite। इसको भी याद कर लेंगे, ये सभी आते हैं। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल। ऑयल तो आई है ना पूछ ही दे सकते हैं कि अफ्रीका में कौन से देश में ऑयल है ना पाए जाते हैं, तो इसको जरूर याद कर लेना आप। नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला। तो तीन देशों में क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है। तो ये आपको, ये हो गया अफ्रीका महादेश में पाए जाने वाले है ना मिनरल्स। नेक्स्ट है जो कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज द लार्जेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा है, तो देखेंगे हम लोग। देखो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो अभी तक बॉक्साइट की बात नहीं आई थी, देखो, तो इसीलिए आपको अभी याद रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे उत्पादन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको आप जरूर याद कर लेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में। Is beside this, it is also leading producer of gold, diamond, iron ore, है ना, टीन एंड निकेल, ये भी यहाँ पर मिलता है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। और इसके अलावा इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, है ना, यहाँ पे तांबा भी है, लीड मतलब सीसा, जिंक मतलब जस्ता एंड मैग्नीज, ये धातु भी यहाँ पे पाई जाती है। रिच मतलब यहाँ भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और ये बच्चों जो याद कर लेना, जो दो इम्पोर्टेंट जो मैं नाम बता रही हूँ ना, दिस इज वेरी rich, famous for gold deposits, that is Kalgoorlie and Coolgardie। ठीक है, areas of Western Australia have the largest deposits of gold। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड है ना, वेस्टर्न साइड में जो दो एरिया है जो है आपका कालगुर्ली एंड कुलगार्डी, इट इज वेरी फेमस इन गोल्ड डिपॉजिट्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो आपको याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये नाम कभी कभी आ जाता है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐसा दो ना प्रांत है, जगह है जहाँ पे है ना सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद, कोई बहुत सारे प्लेसेस है ना, तो हाँ आई नो कि आपको बहुत याद करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, बट एक दो बार आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसके छोटे छोटे नोट्स भी आप बना लेना।
तो कालगोल्डी एंड फुलगार्डी किसमें फेमस है, रिच है, सोना में। नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट क्या बचा है अपना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो अब अंटार्कटिका तो सब जानते हैं कहाँ पर है। अंटार्कटिका जो आइलैंड कॉन्टिनेंट है लाइज इन साउथ पोल, और यहाँ पे अब जानते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है, बट इट कवर्ड विथ है ना ग्लेशियर एंड आइस। So the geology of Antarctica is sufficiently well known to the predict of existence of a variety of mineral deposits, some probably large। मतलब यहाँ पर अभी कुछ ऐसा है ना, पता नहीं चला, बट यहाँ मे भी है ना, ये हमारा क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा एक रिसोर्स हो सकता है। मतलब ऐसा भविष्यवाणी मतलब ऐसा की गई है कि यहाँ बहुत तरह की संभावना है, ठीक है। तो यह हमारा एक स्टोर जो हो सकता है ना, हमारा रिसोर्स बाद में फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हमारा एक जो है सोर्स रिसोर्स एरिया है। तो सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन ट्रांसटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स इन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। ऐसा फोरकास्टेड किया गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिपॉजिट है किसका, कोयला का। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन कहाँ पर है, नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। उसको भी आप याद कर लेना है, इट मे बी आस्क्ड, ठीक है। अंटार्कटिका में कौन सा जगह में मिलते हैं खनिज। Besides this, iron ore, gold, silver and all are also present in commercial quantities। और ये सभी जो है कुछ पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, इसका कमर्शियल वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक का जो है ना जितने कॉन्टिनेंट्स थे उसमें हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से मिनरल्स किस महाद्वीप में है ना पाए जाते हैं। अब है थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले कि यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के यूज क्या है, क्या होते हैं, हम लोग क्या क्या, मतलब जितनी हमने मात्रा पढ़ी, ये तो मिनरल्स का यूज भी बहुत है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे। मतलब आप कह सकते हैं किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द मिनरल्स। जिस देश में जितना अच्छा रिच मिनरल पाया जाता है वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो मिनरल्स आर यूज इन मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रीज, और मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, है ना, जो होते हैं जो मिनरल्स के लिए जो भी इस्तेमाल होते हैं काफ़ी जो है वह हार्ड मिनरल्स चाहिए। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, है ना, इसका ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। आप बताइए इसे, तो पहला जो यूज़ हो गया, एक पहले इंडस्ट्री में यूज होता है, दूसरा मिनरल का इस्तेमाल किस में होता है ना, ज्वेलरी में होता है, ठीक है, ज्वेलरी में बनाने में होता है। कॉपर का इस्तेमाल किस में होता है ना, कॉइन्स बनाने में, टू पाइप्स। सिलिकॉन का यूज़ किस में होता है ना, कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो है वह होता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, क्वार्ट्ज, है ना, ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन। तो देखो हमने क्या क्या यूज सब देख रहे हैं। एल्यूमिनियम कहाँ है, जो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट से निकाले जाते हैं, ये इसका इस्तेमाल किस में होता है, ऑटोमोबाइल में एंड एरोप्लेन्स में, है ना, इसकी बॉडी बनाने में इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर, ये सारे प्लेसेस में एरिया जो आप देखोगे मिनरल्स का बहुत ही ब्रॉड यूज़ है। मिनरल्स हमारे मतलब हमारे डेली यूज़ में भी है, और साथ ही साथ ये पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है उसमें मिनरल्स का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मतलब खनिज का संरक्षण। अब हमने पहले ही बच्चों को बताया था कि ये जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स आर क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन जो है रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल अब जानते हैं ना, ये पहले चैप्टर में बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि मिनरल्स जो है वह अकॉर्डिंग टू द जो है जो समाप्त होने के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, दूसरा होता है रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स होता है जिसको मतलब बनने में क्या होता है, वह आसानी से फिर से रिन्यू नहीं होता है, और फिर से उसको है ना काफ़ी वक्त लग जाता है, हजारों साल लग जाती हैं फिर से उसको नया मिनरल्स बनने में। तो इसीलिए मिनरल्स बिकॉज ऑल ऑफ आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। और मिनरल्स बनने में हजारों साल लग जाते हैं इनको बनने में और इनको कंसनट्रेट होने में। और
अब पता है द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स। और जो ह्यूमंस जो कंज्यूम कर रहे हैं इस मिनरल्स को, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रेट तो क्या हाइयर है, और जो बनने का फॉर्मेशन जो का रेट है जो मिनरल्स का, वो क्या स्मॉलर है। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है हमें मिनरल्स की कंजर्वेशन का। अगर हम इसी रफ्तार से विदाउट, है ना, विदाउट केयरफुली हम लोग और इसको नहीं यूज़ करें तो क्या होगा, ये बहुत सारे मिनरल्स जो है वो सब क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, और कुछ भी हमारे फीचर्स के लिए जो है जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स को जो हम कंजर्वेशन कर सकते हैं कैसे, तो इसको वेस्टेज को रोककर। बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना मिनरल्स वेस्ट हो जाता है जब वो माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है ना, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे मिनरल्स जो है वह बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो है हम इतना ही ज़्यादा मतलब मिनरल्स को निकालना चाहिए, बहुत इसका रैशनली और केयरफुली जो है निकालना चाहिए मिनरल्स को, ताकि हमें उतना ही निकालने जितना आवश्यकता है, सब ज़्यादा ना निकाल। Then recycling of metals in another way in which the mineral resources can be conserved। और इसके अलावा एक और क्या तरीका हो सकता है, रिसाइकलिंग करना, है ना। इससे हम लोग मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस जो है ना पिक्चर को आप देखिए से आप समझ सकते हैं व्हाट आर द 3 R, इसको कहते हैं ना, ये 3 R जो मेथड है। फर्स्ट जैसे रीयूज, है ना, रीयूज करना, कि दोबारा से उसको फिर से पुनः उपयोग करो जब तक कि वह काम चलता रहे। फिर मिनरल्स रिड्यूस, रिड्यूस मतलब किसको, हमें इसके उपयोग को कम करना है ना, ऐसा कि आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल करते गए और उसको वेस्टेज करते गए, तो वेस्टेज रिड्यूस करना है। थर्ड है आर, दैट इज रिसाइकल, है ना, दिस इज बेस्ट मेथड, रिसाइकलिंग करना। बहुत सारे जो होते हैं ना मिनरल्स मिनरल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको अगर वह इस्तेमाल के बाद ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके हम फिर से उसको रीयूज़ करके नई चीज़ बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू remember and keep in mind, okay, it is best way for the conservation of minerals. Okay, so this is all for the first part of this chapter, and further I will teach you in second video. Okay, thank you.